कोई काम नहीं किया सिवाय जुमलेबाजी के, सिवाय जनता को भिखारी की कगार पे खड़ा करने के, और दूसरा कोई काम नहीं दिख रहा है। बेरोजगार कर दिया, कल्याण कर दिया। हम लोग रोड पे आ गए हैं, सब लोग खा गए चीनी, पी गए तेल, अब देखो मोदी का खेल, ये हाल है। चाय बेचने वालों को हम लोग देव की कुंजी क्या पकड़ा दिया, सब कुछ बेचना चालू कर दिया। रेल बेच दो, तेल बेच दे, बिना हवाई अड्डा, अब तो उसके बाद बेवकूफ है हमारे जेपी नड्डा, ये हाल है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि कांग्रेसियों का खून सही नहीं है। इस पर प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाई वो एक प्रधानमंत्री, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं, लेकिन जनता के बीच है। और यही जानेंगे कि क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जिस तरह की कभी गालियाँ देती है कांग्रेस, कभी कोसती है कांग्रेस, इस तरह के आरोप वो लगाते रहे। क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा पहले कभी किया है इस तरह? जो प्रधानमंत्री जैसा कर्म करेगा वो जनता वैसे बोलेगी। आज तक किसी प्रधानमंत्री को कोई गाली दिया था? अब इनको जो है 140 करोड़ जनता गाली दे रही है। ये तो कह रहे कांग्रेस गाली दे रही है, कांग्रेसियों का खून सही नहीं है। जब प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के 80 करोड़ जनता को ये भिखारी बनाने के लिए कह रहे हैं कि 5 साल और मैं राशन दूंगा, भिखारी बने रहो, उनको उठने का व्यवस्था नहीं करेंगे, उनको रोजगार नहीं देंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, उनके महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बस 4 किलो गेहूँ दे देंगे महीने में, और उसके बाद जो है जनता भिखारी बनी रहे और इनके गुलामी करती रहे। यही ये चाहते हैं। अच्छा, लेकिन यही चाहते हैं ये कि इनकी गुलामी करता रहे, 4 किलो राशन लेता रहे महीने में। तो मैं बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, ये तुम्हारी जुमलेबाजी जो है कांग्रेस सबकी 2024 में खत्म करने जा रही है। राहुल गांधी केदारनाथ भी चले गए। राहुल गांधी टेलीप्रॉम्प्टर पे उनकी जुबान। राहुल गांधी प्रधानमंत्री 2024 में बनने जा रहे हैं, और ये जो बोले हैं कि मैं झोला लेकर भागूंगा, भागने नहीं पाएंगे। इनसे सब चेक करवा करके तब भेजा जाएगा गुजरात। अच्छा, हाँ, कि क्या लेकर के तुम भागने के लिए बात कर रहे थे कि मैं झोला उठाऊंगा, भाग लूंगा। अरे भाग नहीं पाओगे प्रधानमंत्री। नीरव मोदी तुमने भगा दिया, प्रधानमंत्री था। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तुमको भागने नहीं दिया जाएगा, नहीं भागने दिया। तुरंत पहले अरेस्ट करके चेकिंग कराया जाएगा कि झोले में क्या क्या लेकर भागने के प्लान में है। अच्छा, वाकई में क्या प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में कोई काम किया जनता के लिए? कोई काम नहीं किया सिवाय जुमलेबाजी के, सिवाय जनता को भिखारी की कगार पे खड़ा करने के, और दूसरा कोई काम नहीं दिख रहा है। ये तो कह रहे अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल ये चल रहा है कि रेलवे का किराया बढ़ा दिया, और क्या नाम, महंगाई जो सिलेंडर था तो आज इस कगार पे पहुंचा दिया कि जो गरीब व्यक्ति सिलेंडर जला के रोटी बना सकता था उसका सिलेंडर छीन लिया। एक तरफ तो ये रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना चला रहे हैं, और दूसरी तरफ पीछे से सिलेंडर भी खींच लिया। अभी भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम झोला उठा के भाग जाएंगे, आने वाले समय में इनको झोला भी चेक करके भेजा जाएगा। अच्छा, आपने सिलेंडर की बात की। स्मृति ईरानी बड़ा सिलेंडर चिल्लाती थी, वो राहुल गांधी की तरह स्कूटी चला रही हैं। राहुल गांधी की तरह स्कूटी चला रहे हैं। हाँ जी, राहुल गांधी ने जिस तरह स्कूटी चलाई थी, अभी कुछ दिन बाद वो रिक्शा भी चलाएंगी। रिक्शा चलाएंगी? जी हाँ। क्यों? क्योंकि वो नचनिया हैं, नौटंकी बाज की शुरुआत हुई है। वो नौटंकी करती आई हैं उसमें धारावाहिकों में, सीरियलों में। अच्छा। तो वो आदत थोड़ी छूट जाएगी। अच्छा। करेले की कड़वाहट खत्म नहीं जाती गन्ने के रस में मिलाने से, बल्कि वो गन्ने का रस ही खराब हो जाता है। तो वो इस तरीके की ईरानी है। नौकरी के आप ही लोग बता रहे नौकरी ले लेती है, आपको सुन लेंगी तो हम तो बेरोजगार वैसे हैं, हमारा का ले लेंगे। ये शरीर है, यो ले चले रख लें अपने घर में, हमारे काम है चली खाए नौकरी चली जाती है। उनको कोई कुछ कहता है उसकी नौकरी चली जाती है भाई। तो हमारा तो है ही नहीं कुछ हो ना। ये नौकरी मिल जाएगी, कम से कम हमको जहाँ रखेंगे खिलाएंगे आराम से, हम जो चाहेंगे उपलब्ध कराएंगे वो। अच्छा, ऐसा कराएंगे आपको? क्यों नहीं कराएंगे भाई, रखेंगे तो करना पड़ेगा ना। हमारी बहुत आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, एक मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी उनसे, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन रही सिलेंडर की बात, तो ये कहते हैं कि हम 500 रुपये छत्तीसगढ़ में देंगे साहब। अरे तुम्हारी सरकार है, आज तो तुम 500 से बढ़ा करके 1130 रुपये कर दिए। आज तुम जो है वहाँ कह रहे हो छत्तीसगढ़ वालों को कि हम 500 रुपये में देंगे, तो पूरे भारत में 500 में क्यों नहीं लागू कर देते? आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ भी लागू कर दो। ये तो आपने नहीं किया। रही बात गाली देने की बात, अभी आपने कही, जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी अपने गुरु बलराज मधोक जनसंघ के संस्थापक को छोड़ा,
तो पहली बार वो नौटंकी चलती थी, बिरहा गाया करते थे, ढोलक मंजीरे के साथ प्रचार हुआ करता था। तो गाली की शुरुआत वहीं से गाने से शुरू किया गया था। जी, जनता त्रस्त है या खुशहाल है? त्रस्त है जनता, जनता त्रस्त है। मोदी जी कह रहे हैं बड़ी खुशहाल है देश में। कहने से नहीं हो सकता है ना, जो बड़े भाई कहे हैं वो उस बात से अमल है। कहने से तो सुबह को हम राजा हैं, हमारे शर्ट है, पैंट, हर चीज़ है। कहने से नहीं हो सकता है ना, वो धरातल पर दिखना चाहिए ना। जो बड़े भाई बोले हैं हकीकत बोले हैं। तो धरातल पे क्या सच्चाई नहीं? मैं भी बीपीएड किया हूँ, ITI किया हूँ, बेरोजगार घूम रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी नहीं हो सकती, जो बड़े भाई कहें उसका अमल करता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने बेरोजगार यूपी में पड़े हैं, घूम रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर, और वो कुकुर का दासा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। क्या नाम है क्या? हाँ। मेरा नाम दौलत राम पंडा है। मैं गरीब बछड़ों की हालात तो बहुत अच्छे कर दिए मोदी जी ने। अब इतने अच्छे कर दिए कि आम जानव मानव त्राही त्राही कर रहा है। खा गए चीनी, पी गए तेल, अब देखो मोदी का खेल, ये हाल है। चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे XYZ कोई भी कह रहे हैं कि हमने चीनी, शक्कर, तेल, खाना सब दिया है। अरे दिए नहीं है, बल्कि खा गए, ये स्वयं बेच रहे हैं। खा गए? ये बराबर खा गए, बेच रहे हैं। ये चाय बेचने वालों को हम लोग देव की कुंजी क्या पकड़ा दिया, सब कुछ बेचना चालू कर दिया। रेल बेच दो, तेल बेच दे, बिला हवाई अड्डा, अब तो उसके बाद भी खुश है हमारे JP नड्डा, ये हाल है। अच्छा, JP नड्डा क्यों बेवकूफ है ये बता दिए। अब JP नड्डा इसीलिए हैं ही, उनको एक जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहिए, एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को कुर्सी देना चाहिए कि वो आम जनमानस की देख रेख करें। ये बराबर पिछड़ा के मामले में XYZ कोई भी जाति हो, बराबर इनको नौकरी निकालनी चाहिए, वैकेंसी निकालनी चाहिए। अभी दिया तो 2 करोड़ रोजगार दिया तो है क्या? कहाँ रोजगार दिया? रोजगार के मामले में जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार, स्वरोजगार, स्वतः रोजगार, अर्थात कोई व्यक्ति ठेलिया लगा रहा तो कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा तो कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं। पकौड़े तलने को भी तो रोजगार कहते हैं। पकौड़े तलने के लिए ये कह रहे हैं कि रोजगार। कोई बीमार हो जा रहा तो वो कहते हैं हमारी देन नहीं, तो क्या यही रोजगार है? अभी हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को बिहार में नौकरी मिली है, इसे रोजगार कहते हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी ने किया, तेजस्वी यादव ने किया है, आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने किया था। 108 एम्बुलेंस चलाई, 110 एम्बुलेंस चलाई, इकोना स्टेडियम बनवाया, एक्सप्रेस वे बनवाया, 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दिया, लड़कियों की शादी करने के लिए पैकेज की व्यवस्था किया, साइकिल दिया, 20,000 रुपए देने का काम किए, सरकारी नलकूपों के द्वारा, नहरों के द्वारा फ्री सिंचाई कराने का काम किया, 50-50 हजार रुपए लोन माफ करने का काम किया। इसे विकास पुरुष कहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री भी तो 15-15 लाख दिए। वो तो भैया जुमला करते हैं। वो क्या कह रहे थे, वो घोषणा में भी अपने लिखे थे कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जो भी हमारे भारत का काला धन विदेश में जमा है उनको भारत में लाया जाएगा और सभी लोगों के, भारतीय नागरिकों के खाते में कम से कम 15-15 लाख रुपए आएगा। तो क्या ये अभी तक प्रधानमंत्री नहीं है? ये बराबर गैस सिलेंडर के मामले में बात करते हैं कि हम गैस सिलेंडर में ध्यान देंगे। 250 कम करती, 350 रुपए का गैस सिलेंडर था, 1000 रुपए का हो गया है। मैडम, ये महंगाई है या भ्रष्टाचार है, ये क्या है, आप खुद ही समझ रही हैं। बिजली के मामले में ये क्या कह रहे हैं कि हम बिजली का कनेक्शन फ्री कर रहे हैं। बिजली का कनेक्शन ये फ्री क्या किया, उसमें बिजली का चार्ज बढ़ा दिए। पेट्रोल भी ये स्थिति है। 67 रुपए का पेट्रोल था मैडम, 67 रुपए का, आज ये है 100 रुपए के ऊपर है। ये स्थिति है, ये बराबर सब कुछ बेच रहे हैं। मोदी जी शिलान्यास पे शिलान्यास करते, कह रहे इतने बड़े बड़े कॉलेजेस बना दिए अपने राज्य में, आप लोगों को क्यों नहीं? ये कौन सा शिलान्यास? एक कॉलेज नाम बताइए जिसका आपका नॉलेज हो। ये भाई शिलान्यास पे नहीं, ये वहाँ किए, दरभंगा वाला शिलान्यास करके एम्स तैयार हो गया। मोदी जी जब बीमार होंगे तो उसी में जाएंगे इलाज करवाने। हाँ, जो दरभंगा में एम्स बनवाए हैं, जो घोषणा किए, अब के जब बीमार पड़ेंगे तो वही उसी में जाएंगे जब कोरोना होगा। अच्छा, अपने खुद ही जाएंगे? हाँ, उसी में जाएंगे, उसी में उनका इलाज होगा। उन्हीं का बनवाया हुआ है उस शिलान्यास। कल बैठक है दिल्ली में, बीजेपी की बैठक है कोर कमेटी की। उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 26 सांसदों, वर्तमान सांसदों का टिकट कटने जा रहा है। उसमें बड़े नाम बृजभूषण शरण सिंह हैं, पंकज सिंह हैं और जो है केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग। बृजभूषण सिंह ने पहले कह दिया कि कौन है मेरा
टिकट काटेगा, यही कौन? तो अब कल तय हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज रात में बैठक हुई थी, 1:30 बजे तक बैठक चली है मुख्यमंत्री आवास पर। वहां पर अमित शाह के सामने उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने विरोध मोदी के खिलाफ जताया है और नितिन गडकरी का नाम आगे किया गया है। आप देखते जाइए, बस 1 महीने बाद ये तय होने जा रहा है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे और मोदी जी नहीं रहेंगे। मैं 2 महीना पहले ही बोल चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े 80% नेता हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, इनको गुजरात भेज देंगे 2 लोगों को, तो यही 2024 में इनकी विदाई कर देगी गुजरात में। ईवीएम की वजह से बन जाएगी, बाकी जनता की वजह से बनेगी नहीं। अच्छा, कोई उम्मीद जनता नहीं बनाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगी। क्यों? जनता के तो इतना कल्याण किया है, जनता का कल्याण किया, बेरोजगार कर दिया, कल्याण कर दिया। हम लोग रोड पे आ गए हैं, सब लोग काम किया कुछ नहीं हो रहा, रोजगार हो बता रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो जनता की क्या राय है प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर और लगातार उनकी बयानबाजी पे लोग क्या सोचते हैं आपको सुनाया है, सीधी उनकी राय आपको सुनाई है। इसी तरह लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, उनकी राय अब तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क। Thank you.